Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Rahil Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स में हमने डिस्कस करना है कि किस तरह मैमल्स अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए सर्वाइव करते हैं और कौन कौन सी अडेप्टेशंस यूज़ करते हैं। हमने डिस्कस करना है कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हॉट टेम्परेचर हो या बहुत ज़्यादा कूल टेम्परेचर हो तो उसके मुताबिक इनमें कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं और ये कौन कौन सी अडेप्टेशंस करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। और जब हम बात करते हैं थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स में तो जो फर्स्ट एग्जांपल हमारे जहन में आती है वो है जी ह्यूमंस। अगर हम ह्यूमन के टेम्परेचर की बात करें तो उनका जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आ जाए, टेम्परेचर लो हो गया या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये चेंज हो सकता है। ये ड्रॉप होगा तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा और अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा। यानी कि बहुत नैरो रेंज चेंज आता है। इसलिए तो हमने कहा था कि ये नैरो रेंज चेंज जो है ये बिल्कुल निग्लेक्टेबल है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अप टू द कांस्टेंट लेवल, क्योंकि बहुत माइनर सा चेंज है। और दूसरा, हमारे पास जो मैमल्स होते हैं और ह्यूमंस खासकर वो एंडोथर्म्स हैं, एंडोथर्म्स हैं। और हमने पढ़ा था एंडोथर्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि यूज करते हैं बॉडी की हीट को टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्या करते हैं? यूज बॉडी हीट टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म में पैदा होने वाली हीट को यूज करते हैं। अब मैमल्स की बॉडी का टेम्परेचर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। आइए जरा उनको देखते हैं। सो बॉडी टेम्परेचर दो चीजों पे डिपेंड करेगा। नंबर 1, हीट प्रोडक्शन, नंबर 2, हीट लॉस और गेन, हीट लॉस और गेन। जब हम बात करते हैं हीट प्रोडक्शन की तो हीट प्रोडक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस यानी प्रोडक्शन ऑफ द हीट। तो जब हम बात करते हैं हीट प्रोडक्शन की तो उसमें थर्मोजेनेसिस है यानी हीट की प्रोडक्शन। अब हीट की प्रोडक्शन मैमल्स के अंदर दो तरह की हो सकती है। इट मे बी शिवरिंग thermogenesis, it may be non-shivering thermogenesis। ये दो तरह की हमारे पास जो है वो थर्मोजेनेसिस हो सकती है, यानी हीट की प्रोडक्शन के दो मेन सोर्स होते हैं मैमल्स के अंदर। अगर हम बात करें शिवरिंग की तो शिवरिंग से मुराद प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय मस्कुलर एक्टिविटीज, प्रोडक्शन of heat by muscular activities। सो मसल्स को यूज किया जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हीट, एक्टिवली मसल्स इन्वॉल्व हों और हीट पैदा की जाए, इसे हम बोलते हैं शिवरिंग। और नॉन शिवरिंग में क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ हॉर्मोन्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट,
प्रोडक्शन ऑफ हीट। तो हार्मोन्स इन्वॉल्व हों और फिर जो है वो हीट को पैदा किया जाए ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, उसे हम बोलते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अगर हम डिस्कस करें फर्दर तो यहां पे एक मैकेनिज्म और भी यूज होता है जिसे हम बोलते हैं ब्राउन फैट। ब्राउन फैट, ब्राउन फैट बेसिकली एक स्पेसिफिक जो है वो फैट होती है प्रेजेंट इन फ्यू मैमल्स। हमारे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें भी ये होती है, विच इज अ सोर्स ऑफ हीट, जो कि अच्छा खासा हीट का क्या होती है, सोर्स होती है। ये ब्रेक होती है, ब्रेक होकर एनर्जी पैदा करती है और उस एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर द ग्रोथ या टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और अगर हीट ज्यादा हो जाएगी तो उसको बॉडी से डिफरेंट मैकेनिज्म से क्या किया जाता है, डेसिपेट किया जाता है। तो ये मैकेनिज्म थे जो थर्मोजेनेसिस में इन्वॉल्व थे। अगर हम हीट लॉस और हीट गेन की बात करें तो हीट लॉस और हीट गेन में यूज करना पड़ती हैं अडेप्टेशंस। अब इन अडेप्टेशंस में अगर हम देखें तो वो हॉट टेम्परेचर पे और होंगी और कूल टेम्परेचर पे और होंगी। आइए जरा डिस्कस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अडेप्टेशंस इन कूल टेम्परेचर। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर लो है तो क्या होगा, तो आइए जी जरा पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर लो है तो मैमल्स की जो बेसिक नीड होगी वो क्या होगी, जो बेसिक नीड होगी वो ये होगी, बेसिक नीड वो ये होगी टू कंजर्व हीट, टू कंजर्व हीट। अब इसमें इस मैमल ने वो तमाम मैकेनिज्म अडॉप्ट करने हैं जिसमें वो हीट को कंजर्व करेगा, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो चुका है। तो उसकी कोशिश होगी अपनी बॉडी के अंदर हीट को कंजर्व करे, बॉडी की हीट को बाहर जाने ना दे। अब इसके लिए वो क्या क्या करेगा, नंबर 1 वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो कंस्ट्रिक्शन। अब वैजो कंस्ट्रिक्शन में क्या होगा, बॉडी की जो सुपरफिशियल ब्लड वेजल्स होंगी, सुपरफिशियल ब्लड वेजल्स आर नैरो डाउन। जब ब्लड की सप्लाई रोक दी जाएगी तो ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड के थ्रू बॉडी की हीट नहीं जाएगी, जब हीट नहीं जाएगी तो हीट कंजर्व रहेगी। तो जब हीट कंजर्व रहेगी तो बॉडी ने अपनी हीट को जो है वो स्टोर कर लिया, बाहर रिलीज होने से बचा लिया। इसके अलावा रेज देयर फर, एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी के जो हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, उनको रेज कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो मसल्स होंगे, एरेक्टाइल्स मसल, एरेक्टाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं टू रेज हेयर्स। अब जैसे ही बाल खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, बाल के दरमियान, जो बालों के दरमियान स्पेस है, स्पेस जो है बिटवीन हेयर्स या फर इज फिल्ड बाय एयर। तो वो एयर से क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी। अब जैसे ही वो एयर से फिल होगी तो ये जो एयर है वो एक्ट्स एज इंसुलेटर, एक्ट्स एज इंसुलेटर। ये एयर इंसुलेटर का काम करेगी। जब ये एयर इंसुलेटर का काम करेगी तो बॉडी की हीट रिलीज नहीं होगी, वंस अगेन बॉडी की हीट क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी। ये एक मैकेनिज्म है। इसके अलावा वो क्या करेंगे, सब डर्मल फैटी लेयर,
सबडर्मल फैटी लेयर। कुछ एनिमल्स क्या करेंगे, स्किन के नीचे क्या करेंगे, फैट की लेयर डेवलप कर लेंगे। तो ये करेंगे डेवलप लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। तो ये जो स्किन की बिल्कुल नीचे फैट की लेयर होगी, ये भी इंसुलेटर का काम करेगी, जो कि बॉडी की हीट को कंजर्व रखेगी, रिलीज होने नहीं देगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वेल्स के अंदर और सील्स के अंदर ब्लबर। ब्लबर एक फैटी लेयर है जो उनकी स्किन के नीचे डेवलप की जाती है ताकि वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके अगेंस्ट दी कूल्ड वाटर जो उसकी सराउंडिंग में है। तो इस तरह ये इनकी अडेप्टेशंस हैं जो मैमल्स जो हैं वो यूज करते हैं टू कंजर्व देयर हीट इन कूल टेम्परेचर। सपोज कर लीजिए हम बात करते हैं अडेप्टेशंस इन हॉट टेम्परेचर। अब सपोज कर लीजिए मैमल जो है वो फेस कर रहा है वेरी हाई टेम्परेचर। अब जब हाई टेम्परेचर फेस कर रहा है तो इसकी जो बेसिक नीड होगी वो क्या होगी, बेसिक नीड। तो बेसिक नीड होगी टू रिलीज हीट, बॉडी से हीट को क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। तो अब की बार वो तमाम मैकेनिज्म स्विच ऑन किए जाएंगे जिसके दौरान बॉडी में से मैक्सिमम हीट को क्या किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा। आइए ज़रा उन तमाम अडेप्टेशंस को देखते हैं। उन अडेप्टेशंस में जो पहली अडेप्टेशन है वो है हमारे पास वैजो डायलेशन। अब वैजोडायलेशन में क्या होगा, अगर हम बात करें वैजो कंस्ट्रिक्शन की तो हमने कहा था जो सुपरफिशियल ब्लड वेजल्स हैं विच आर वेरी क्लोज टू दी स्किन वो क्या कर दी जाती है, क्लोज कर दी जाती है। यहाँ पे ब्लड वेजल जो हैं जो सुपरफिशियल हैं, वेजल्स आर डायलेटेड, यानी इनको मैक्सिमम खोल दिया जाता है जिससे क्या होगा, मैक्सिमम ब्लड फ्लो और मैक्सिमम हीट भी आएगी। तो वो मैक्सिमम हीट जो है वो क्या कर दी जाएगी, यहां से लॉस कर दी जाएगी। ये हुआ वैजोडायलेशन का इफेक्ट। सेकंड जो किया जाएगा वो किया जाएगा एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, जिससे क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी, इफेक्ट टू द बॉडी। तो बॉडी को इससे कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो ये एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जी पैंटिंग। ये आमतौर पे होती है इन डॉग्स, जिसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो इन्वॉल्व होता है टू रिलीज हीट, जिसे आप आसानी में समझने के लिए हांपना भी कह सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा हीट को रिलीज करेगा। इसके अलावा जो हमारे पास बैट्स हैं ये क्या करती हैं जी, ये यूज करते हैं जी यूरिन एंड सलाइवा टू रिलीज देयर हीट। तो ये वो तमाम मैकेनिज्म हैं जो कि यूज किए जाते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर इन डिफरेंट मैमल्स। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये पूरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर हम इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस निकालें तो इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पे निकलते हैं, ये शिवरिंग और नॉन शिवरिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर हम वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो डायलेशन की तरफ देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वैजो कंस्ट्रिक्शन, वैजो डायलेशन। ये इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें ब्लबर, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्राउन फैट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पैंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह इस लेक्चर में मैंने आपको ये भी गाइड कर दिया कि ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो पास पेपर्स में आए भी हुए हैं वो भी मैंने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि था थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। ये पूरा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन। आपने इसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है। हाँ, अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस हम देखें तो शिवरिंग और नॉन शिवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्लबर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ब्राउन फैट बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाकी ये पूरा टॉपिक एज ए लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसे लॉन्ग के सेंस में प्रिपेयर करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।